numerical question of forfeitures and reissue of share. When the director decided to forfeit it of that calls, calls cannot paid by the shareholders, so they forfeited the amount of the share, and again issue of the forfeit share is called the reissue of share. Let us understand to discuss a question to understand easily this situation. This question is belong to your book. A limited company has a subscribed capital of rupees 5 lakhs divided into 5,000 shares of rupees 100 each, rupees 75 per share called up. On 200 of these shares, only rupees 25 per share has been paid on application. The amount due on allotment and first call of rupees 25 each not having been paid, the directors resolved to forfeit these shares, make the necessary journal entry and show the effect on the company's बैलेंस शीट। यहाँ पे एक प्रश्न है जिसमें बताया गया है कि एक कंपनी लिमिटेड कंपनी है, उसकी कैपिटल 5 लाख रुपए है जो 5,000 शेयरों में डिवाइडेड है, बटी हुई है, और एक शेयर का मूल्य 100 रुपये है। 75 रुपीज़ हमने मांग की गई है, 25 रुपये की मांग छोड़ दी गई है। 200 ऑफ दीज शेयर्स ओनली रुपीज़ 25, 200 शेयरों पे केवल 25 रुपीज़ की शेयर है हैज़ बीन पेड ऑन एप्लीकेशन में 25 रुपये ही दिए गए हैं। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 25 रुपये ईच नॉट हैव बीन पेड। फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट के 25 रुपये पेड नहीं किए गए हैं। तो डायरेक्टर मंडल जो है कंपनी का वो निश्चय करता है कि इसकी शेयरों का हरण कर लिया जाए और उनकी जर्नल एंट्री बनाई जाए और जो इफ़ेक्ट कंपनी पर पड़ता है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाए। अब हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका। सबसे पहले लिखा जाएगा इसके अंदर सब्सक्राइब कैपिटल हमारे पास कितनी है, 5 lakhs एट द रेट ऑफ 100। तो 5 lakhs में 100 से डिवाइड करेंगे तो शेयरों की संख्या हो गई हमारे पास, संख्या आ जाएगी 5,000। कॉल्ड अप रुपीज़ 75 रुपीज़ पर शेयर। 200 शेयर मनी नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी जो उसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। इसको करने के बाद अब हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं। उसमें एप्लीकेशन में 25 रुपये हैं, अलॉटमेंट में 25 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 25 रुपये हैं। एप्लीकेशन में ड्यू की एंट्री नहीं बनती है, पहले रिसीव करते हैं 5,000 शेयर की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,000 आ जाएगा। फिर इस पैसे को हम ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखते, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 1,25,000 रुपये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए। फिर ऐसे इसी प्रकार अलॉटमेंट में 5,000 की गुणा करेंगे 25 से तो 1,25,000 ड्यू में आ जाएगी। फिर जो ड्यू में पैसे हैं उन पे जिन पे हमें मांग प्राप्त नहीं हुई है, 200 रुपये पर 25 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट की कॉल प्राप्त नहीं हुई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 हो गया। 1,25,000 में से 5,000 गए तो कॉल सिनेरियो के 1,20,000 यानी 1,20,000 आ जाएगा। ऐसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ड्यू की अमाउंट निकालेंगे तो 5,000 मल्टीप्लाई 25 इजिकल टू आ जाएगा 1,25,000। रिसीव में लिखेंगे 5,000 मल्टीप्लाई 25 इजिकल टू 1,25,000। जो पैसे हमें प्राप्त नहीं हुए हैं कॉल सिनेरियो
जो है 200 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू -5000, ये आ जाएगा 1,20,000। ओके, ये टेबल है आपकी। इसके बाद जर्नल एंट्री हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा सबसे पहले 200 शेयर forfeited at the rate of 75 is इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 75 15,000, ये शेयर forfeited की अमाउंट हो गई। अब लिखा जाएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टेबल में से यहाँ उतार लेंगे 1,25,000। सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र की बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000। थर्ड एंट्री जब एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई, उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया शेयर कैपिटल में, इसके बाद अलॉटमेंट होता है शेयर का। शेयर का अलॉटमेंट की एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर, ड्यू की एंट्री बन गई। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये पे बैंक के जो पैसे हैं हमको प्राप्त हो जाते हैं। 200 शेयर कॉल सीनियर थे, वो मिले नहीं, उनका हरण कर लिया गया, जब्त कर लिए गए, फॉरफिट हो गए, तो शेयर टोटल बचे। अब 200 घटा देंगे 5,000 में से तो 4,800 या 4,800 अमाउंट यहाँ से हम टेबल में से उतार लेंगे। एप्लीकेशन के 1,25,000, शेयर अलॉटमेंट के 1,25,000, बैंक में प्राप्त हो गए 1,20,000, क्योंकि 200 के पैसे हमें मिले नहीं हैं। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। अगली एंट्री जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द 25 रुपीज़ पर शेयर, 1,25,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। फिर एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड कितने हो जाएंगे 1,20,000। 5,000 शेयर के जो पैसे हैं मनी है वो नहीं मिले, वो कॉल सिनेरियो में चले गए। अब यहाँ हरण की एंट्री आपकी आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग 200 फॉरफिटेड एज द होल्डर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। अब 200 है, 200 शेयर जो हरण हुए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हमने ऊपर दिखाया था उससे 15,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे शेयर कैपिटल के अमाउंट। 5,000 हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिले, 5,000 हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले, और 5,000 हमें प्राप्त हो गए, रिसीव्ड हो गए। ठीक है, ये हमारे पास एंट्री आ जाएंगी। इसके बाद हमें आगे चलते हैं। आगे हमको इसके अंदर बैलेंस शीट किस प्रकार बनती है उसको देखना है। सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड, जो भी है इसके अंदर मेंशन नहीं है तो इसलिए खाली छोड़ दिया गया है। लायबिलिटी साइड में लिखना है हमें शेयर कैपिटल में इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 4,800 शेयर ऑफ 75, कॉल्ड अप 75 है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा। इसमें फॉरफिटेड के अमाउंट 5,000, क्योंकि 200 शेयर फॉरफिट हुए थे तो उसकी अमाउंट जोड़ देंगे 5,000, तो यह आ जाएगा 3,65,000। ऐसे ही करंट असेट्स में आ जाएगा कैश एट बैंक 3,65,000। ओके, थैंक यू।